अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, डॉक्टर साजिद कैसरानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का मेरा टॉपिक है एक्नी और पिंपल्स ट्रीटमेंट। एक्नी या पिंपल्स जो है उसका इलाज, उसकी ट्रीटमेंट जो है तो वो आज मैं आपको बताऊंगा। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी बेल आइकॉन भी बजा दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। तो दोस्तों, एक्नी या पिंपल्स जो है एक बहुत कॉमन मसला है आजकल। जो स्पेशली जो लड़के लड़कियां हैं जो 12-13 साल 14 साल से जो 25-30 साल के दरमियान में हैं, तो उनमें ये एक्नी या दाने निकलना या पिंपल्स चेहरे पर, तो ये एक बहुत ही बड़ा एक सीरियस मसला है। और अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए, इसको एड्रेस ना किया जाए, इसका इलाज ना किया जाए, तो फिर चेहरे पे गड्ढे पड़ सकते हैं, चेहरा जो है ना वो बदनुमा हो सकता है। तो इंसान को जो है ना एक स्ट्रेस जो है वो फील हो सकती है, स्ट्रेस फीलिंग हो सकती है। तो इंसान को एक जो है मतलब एतमाद में कमी आ सकती है, अपने इंसान को एक यानी फीलिंग ऑफ समथिंग डेफिशिएंसी जो है ना वो उसकी हो सकती है। इंसान अपने आप को थोड़ा जो है ना डिग्रेड जो है ना वो तस्वुर करने लग जाता है। तो इसका एक्नी जो है इसका इलाज मौजूद है और इसका इलाज करवाना चाहिए। तो इससे काफ़ी जो है वो इलाज से बेहतरी जो है वो होती है। तो दोस्तों, टीन एजर्स में स्पेशली जो है ना चाहे लड़के हों या लड़कियां, तो उनमें ये एक्नी का मसला काफ़ी शदीद होता है। स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है और दाने निकल आते हैं। और लेकिन आमतौर पे हम इनको जो है ना हाथ से दबाने की और कोशिश करते हैं, तो इनको हाथ नहीं लगाना चाहिए। हाथ लगाने से चेहरे पे गड्ढा पड़ सकता है और आपका चेहरा ख़राब हो सकता है। तो अगर आपको एक्नी जो है ना, अगर एक्नी का मसला है, तो चेहरे को दिन में आप कई बार वॉश करें, ज़्यादा से ज़्यादा वॉश करें चेहरे को। और पानी जो है वो उसका ज़्यादा इस्तेमाल करें, यानी पानी ज़्यादा पिएं। इसके अलावा जो एक्नी, अगर तो थोड़ी बहुत एक्नी है, तो जो क्रीम्स और जेल्स वगैरह एक्नी की जो मिलती हैं, बेंजोइल परऑक्साइड क्रीम्स हैं, या फिर रेटिनॉइड्स या आइसोट्रेटिनाइन जो है मेडिसिन, इसकी क्रीम्स और जेल्स हैं। तो ये आप लगाने से ये एक्नी जो है ना छोटी मोटी आपकी वो बेहतर हो सकती है। तो इसके अलावा एक्नी को कम करने के लिए मुख्तलिफ सोप्स वगैरह, साबुन भी वो भी इस्तेमाल होते हैं, एक्नी एड है या इस तरह की, तो वो भी आप उनसे भी आप चेहरा धो सकते हैं रोज़ाना। तो इसके अलावा अगर ज़्यादा सीवियर एक्नी है, तो उसमें एंटीबायोटिक्स जो है ना, स्पेशली अगर पस पड़ी हुई है, अगर इन्फेक्टेड है, तो उसमें एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल भी वो भी लाजमी बन जाता है। और इसमें जो सबसे जो एक्नी में जो एंटीबायोटिक जो काम करती है वो टेट्रासाइक्लिन ग्रुप है। तो टेट्रासाइक्लिन ग्रुप ये, लेकिन ये प्रेगनेंसी में कंट्राइंडिकेटेड है, और 12 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं उनमें भी ये कंट्राइंडिकेटेड है, वो भी इस टेट्रासाइक्लिन ग्रुप को इसको नहीं ले सकते। इसमें जो एक्नी में जो टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की मिनोसाइक्लिन है या डॉक्सीसाइक्लिन है, तो ये जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल हो सकती हैं। अलबत्ता मैक्रोलाइड्स ग्रुप जो है, यानी एरिथ्रोसिन, एजिथ्रोमाइसिन, और ये जो हैं इनका भी एक्नी में रिज़ल्ट जो है वो अच्छा है, इनका भी बेहतर रिज़ल्ट है। अच्छा, इसके अलावा जो है एक जो कॉमन जो चीज़ है कि जो रंग गोरा करने वाली क्रीमें हैं या वाइटनिंग क्रीम्स हैं, वो जो है इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो उसमें ये जो है उनमें ऐसी क्रीम्स में स्टीरॉइड्स जो है वो मौजूद होती हैं, जो कि आपको कुछ वक्ती फ़ायदा तो दे सकती हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो आपके चेहरे के लिए नुकसानदेह हैं। आपके चेहरे पे बाल पैदा कर सकती हैं, अगर आपकी एक्नी वगैरह जो है उसको वो इंक्रीज़ कर सकती हैं। एक्नी आपकी अग्रेसिवनेस हो सकती है उनसे, क्रीम से। तो ये ऐसी क्रीम्स जो हैं गोरा करने वाली, ये आप इस्तेमाल ना करें।
तो ये आपको नुकसान दे सकती हैं। तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, यानी घंटी बजा दें, ताकि आपको तमाम मेरी वीडियोस मिलती रहें। शुक्रिया, थैंक यू।